किसान संगठन के जो नेता हैं उनको धमकियां दी जा रही हैं, तो क्या लगता है ऐसे में धमकी, जहां एक तरफ किसान सड़कों पर बैठे हैं उनको धमकियां मिल रही हैं और बैठक होने वाली, तो बैठक में बातचीत बनेगी? बेटी, कानून मोदी वापस करके रहेगा और MSP का रेट देके रहेगा, नहीं तो इनको लाल किले में नहीं घुसने दिया जाएगा। वहाँ किसान बैठ जाएगा सबके दिल्ली। किसान सड़कों से बोल रहा है, इस बीजेपी सरकार के सारे राज खोल रहा है। किसानों के साथ में बीजेपी सरकार बिल्कुल धोखाधड़ी के कानून लेके आ गई। किसान ये कहना छोड़ेंगे कि मोदी जी ये कानून रद्द कर दो, हम ये कहना हुक्म देना कहेंगे मोदी जी ये कानून बंद कीजिए, हमें नहीं चाहिए। वो दिन दूर नहीं है जिस तरह से जिस उम्मीद के साथ में मोदी जी को पहुंचाया उस सीट पे, उसी तरह से हम उसको गिराते हैं। और आप देखना, अब तक तो ये बात हो रही थी, बात चलनी है तो वैसे ही सुलझा ले, नहीं सुलझा तो 2-3-4 दिन में देखना यहाँ पूरी दिल्ली का घेराव हो जाएगा और सड़कें जाम हो जाएंगी पूरे हिंदुस्तान। तो घुसने ही नहीं दे रहे ना? अरे हम घुस जाएंगे, जब हमें जरूरत होगी जब तो घुसेंगे। ये कौन है रोकने वाले? नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ फराह खान। सर्दी का मौसम है और लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे किसान आंदोलन तेज होता जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अब किसान नेताओं ने ये ऐलान कर दिया है कि 4 तारीख को जो बैठक होने वाली है, यानी सरकार और किसान जो आमने सामने होंगे एक बार फिर से, उस बैठक पर अगर किसानों की मांगे नहीं मानी जाती हैं तो सभी देश भर के किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, परेड करेंगे ट्रैक्टरों के साथ। यहाँ पर देख सकते हैं आप, काफी किसान भाई मेरे साथ मौजूद हैं। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है इनका हौसला बुलंद और होता जा रहा है, इनका जज्बा और बढ़ता जा रहा है। तो इनसे मैं सीधे बात करूँ, किसान संगठन के जो नेता हैं उनको धमकियां दी जा रही हैं, तो क्या लगता है ऐसे में धमकी, जहाँ एक तरफ किसान सड़कों पर बैठे हैं उनको धमकियां मिल रही हैं और बैठक होने वाली, तो बैठक में बातचीत बनेगी? देखिए, हम किसान हैं, हम धमकी से नहीं डरते। हमको परमात्मा ने इतनी ऊर्जा दी है, हम जब बर्फ से, आग से, पानी से खेलते हैं तो ये धमकी क्या करती है? बेटी, कानून मोदी वापस करके रहेगा और MSP का रेट देके रहेगा, नहीं तो इनको लाल किले में नहीं घुसने दिया जाएगा। वहाँ किसान बैठ जाएगा सबके दिल्ली में। यह है हमारा ऐलान। कानून वापसी की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक 7 बैठक हो चुकी है, उसमें कानून वापसी का जिक्र नहीं हुआ और 8वीं बैठक में भी लगातार बयान आ रहे हैं नेताओं के कि हम रद्द नहीं करेंगे, कानून आपके हित में है। अरे वो बात ऐसी है कि इनको ये लग रहा है, इनको ये तो पता नहीं थी, जैसे उस भाई ने कहा, लेकिन इन्होंने एक बर्र ततैयों के छत्ते में हाथ डाल दिया है। इनको दिए थे जैसे और आंदोलन हुए वैसे ये भी भगा जाएंगे यहाँ से। ये पूरे देश का किसान संगठित है और आप देखना, अब तक तो ये बात हो रही थी, बात चलनी है तो वैसे ही सुलझा ले, नहीं सुलझा तो 2-3-4 दिन में देखना यहाँ पूरी दिल्ली का घेराव हो जाएगा और सड़कें जाम हो जाएंगी पूरे हिंदुस्तान। तो घुसने ही नहीं दे रहे ना? अरे हम घुस जाएंगे, जब हमें जरूरत होगी जब तो घुसेंगे। ये कौन है रोकने वाले? अभी आप घुसने की कोशिश की थी तो आपने देखा था ना, आप यहाँ पर बैठे हैं, पानी की बौछारें छोड़ी गई। बेटी, अभी हम उन बातों के उसमें हैं, किसी तरह इस भगवान इस सरकार को सद्बुद्धि दे। क्यों? जो बातों से हल हो जाता है वही बढ़िया है, दांत लगाने की जरूरत ना पड़े और हाथों से ही रस्सी खुल जाए। अभी तो किसान इस पे बैठा है और जब ये नहीं मानेगा तो हम में ये भी ताकत है कि ये बैरियर कुछ नहीं कर सकते हमारा। लेकिन अभी भी रद्द करने की कोई बात नहीं हुई है, लगातार धमकियां तक मिल रही है, तो क्या कहेंगे? जो धमकी के बारे में आपने कहा है, मैं कहना चाहूंगा कि किसी को भी कोई धमकी कोई भी दे दे, उसके सबूत अगर उसके पास नहीं है तो उसकी जमीन खिसक जाती है। और आज सरकार को हमें ये दिखाई दे रहा है कि सरकार जो बोल रही है, सरकार के पास कोई तथ्य नहीं रहे। अगर कोई ऐसी चीज हो या कोई ऐसा सबूत सरकार के पास है कि 40 दिनों के जो नेता हैं उनको वो अंदर डाल सकते हैं, तो वो क्यों ना दिखाती है, क्यों नहीं बंद करवाती है उनको? इसका मतलब ये है कि सरकार केवल थोती धमकी देती है और उसके पास कुछ नहीं है। जहाँ तक कानूनों को रद्द कराने की बात है, आज किसान इतना तेज हो गया है, इतना बढ़ गया है। और अभी हम जो दौरा करके आए हैं पूछे दक्षिण भारत में, उसमें हर गांव में किसान के साथ में लोग खड़े हैं। वहाँ पर बहुत आक्रोश है सरकार की बातों में और वहाँ से किसान चल दिए हैं। अभी छत्तीसगढ़ से कुछ किसान चले हैं और जो अगर 4 तारीख का उनको कोई मैसेज नहीं
मिला कि कुछ हमारे बारे में कोई सुख सोचा जा रहा है या हमारी कोई बात सुनी जा रही है या कुछ थोड़ा बहुत आगे ऐसा लगता है कि हम कोई समझौता हो सकता है, तो बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचेंगे और बहुत जल्दी ही ये दिल्ली को चारों तरफ से घेर, 2 बॉर्डर ऐसे थे जो कमज़ोर थे, एक चिल्ला बॉर्डर और एक फरीदाबाद बॉर्डर। फरीदाबाद से हम आज यहाँ आए हैं और कल से या परसों से यहाँ पर धरना और ज़्यादा लोगों का आना जरूर शुरू हो जाएगा और हम ये पूरा बॉर्डर सील करेंगे। इसी तरह से कोई ना कोई हम रणनीति इस तरह की रोज बनाते रहेंगे कि सरकार अपने आप अपने बाल नोचना शुरू कर देगी और किसानों की बात को मानेगी। दूसरी बात, किसानों की ताकत के ऊपर मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी किसान ये कहना छोड़ेंगे कि मोदी जी ये कानून रद्द कर दो, हम ये कहना हुक्म देना कहेंगे मोदी जी ये कानून बंद कीजिए, हमें नहीं चाहिए। इस तरह के हम जो करेंगे उसके आगे सरकार को झुकना पड़ेगा और किसान आज एक है, आगे एक भी रहेगा। ये मोदी जी का हम धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हर जाति के, हर धर्म के, हर किस्म के, छोटे और बड़े सभी किसानों को एक कर दिया है। ये पहले कभी नहीं हुआ और ये भारत की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि किसान एक हुआ है और किसान एक होकर अपना जो उसका हक है उसको लेके रहेगा। आप कह रहे हैं कि अलग अलग जगहों से किसान आ रहे हैं, दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैंने देखा अभी टेलीविजन पर चल रहा है कि राजस्थान के किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे और उनको प्रशासन ने रोक लिया राजस्थान बॉर्डर पर। तो क्या कहेंगे, ये प्रशासन और सरकार की तानाशाही नहीं है? नहीं, ये तानाशाही है, लेकिन कितना रोकेगी? अगर हम बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, अगर हम चाहें, किसान चाहें तो ट्रैक्टर वहीं छोड़ के हम पैदल वहां से चल देंगे, सैकड़ों मील पैदल। यहाँ से जब मजदूर जा सकता है तो किसान अपने आंदोलन में नहीं आ सकता, वो आएगा। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि सरकार के साथ में हम कोई इस तरह का टकराव की नीति ना अपनाए। जिस दिन टकराव की नीति आएगी, कोई सरकार, कोई पुलिस हमें नहीं रोक पाएगी, ये मेरी गारंटी है। किसान सड़कों से बोल रहा है, इस बीजेपी सरकार के सारे राज खोल रहा है। साथियों, ये इनके राज हैं जो ये बिल इस समय आया है और भंडारण की व्यवस्था अंबानी अडानी ने अब से 5-6 महीने पहले भंडारण की हजारों बीघे की व्यवस्था कर दी। तो ये किसान जाग चुका है, ये अपने हक अधिकार, हक हुकूम की बात को, जो इनके वजूद की बात है, उसको खोने नहीं देगा। ये किसान आज अपनी जो पूरे देश का अन्नदाता किसान होता है, जो पूरे देश को चला सकता है, तो ये किसान इस सरकार को भी हिला सकता है। हमारा सरकार से अनुरोध है कि कल की होने वाली मीटिंग में ही इसका फैसला कर दें, नहीं तो 26 जनवरी की परेड आपको इस बार भव्य ट्रैक्टरों के साथ मिलेगी। ट्रैक्टरों के साथ जो मूल भारत दर्शन है, ट्रैक्टर ट्रॉली, वो इस बार 26 जनवरी में देखने को मिलेगा, जो सच्चा भारत दर्शन है। तो हम कहना चाहते हैं, सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं, जब आप लोग किसानों के हितैषी बनते हैं, जो किसान इस बिल को लेना नहीं चाहते, जो इतने प्रदेशों में, पूरे भारतवर्ष में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यह आंदोलन चला हुआ है, जो किसान कह रहे हैं कि हमें ये चाहिए ही नहीं, जिनके फायदे की चीज़ ये है ही नहीं, और ये जबरदस्ती दे रहे हैं। बताइए कैसे, मतलब कितने हंसी की ये बात है कि मेरे फायदे की चीज है और मैं ले ही नहीं रहा। तो किसान, ये बीजेपी कहना चाहती है कि फायदे की चीज है, तो फायदे की चीज तो हम लेंगे, मगर ये फायदे की चीज किसानों की नहीं है, ये फायदे की चीज उद्योगपति अंबानी अडानी की है। क्या कहेंगे, जो बैठक होने वाली है, अगर उसमें भी हल नहीं निकलता है तो क्या होगा आपका अगला कदम? देखो, ऐसा है, पूरे भारतवर्ष के अंदर आज पूरा किसान संगठन जितने भी है, 100 संगठन है, जितने भी संगठन है, आज पूरे भारत में चारों तरफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। और यदि भारत सरकार ने, माननीय मोदी जी ने ये किसानों की अगर मांग नहीं मानी, तो पूरा किसान चारों तरफ से जो इस उम्मीद पे रुका हुआ है कि आज न तो कल ये हमारी मांगें मान ली जाएंगी। अगर नहीं मानी जाएंगी तो जितने किसान घर पर बैठे हुए सारे किसान रोडन पा जाएंगे, जितनी माता और बहनें सब रोडन पा जाएंगी। और जिस तरह से इस मोदी सरकार को इस लोकतंत्र, चूंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में उनको गिराने का एक ही मकसद है कि पूरा का पूरा जो जनतंत्र है हमारा, जो जिन्हें वोटन का अधिकार है, वो दिन दूर नहीं है। जिस तरह से
जिस उम्मीद के साथ में मोदी जी को पहुंचाया उस सीट पे, उसी तरह से हम उसको गिरा देंगे। तो सुना आपने, इन सभी किसानों का यही कहना है कि जो 8वीं दौर की बैठक होने वाली है, यानी जिस बैठक में किसान और सरकार आमने सामने होने वाली है, अगर उसमें किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो ये आंदोलन और तेज होगा और अलग अलग जगहों से और लोग अपने ट्रैक्टरों के साथ, अपने ट्रॉलियों के साथ दिल्ली कूच करेंगे। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।